राजगंज के बगदाहा हरि मंदिर प्रांगण में चड़क पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें JKLM के गिरिडीह प्रत्याशी जयराम महतो पहुंचे और पूजा अर्चना करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को चड़क पूजा की बधाइयां दी। जब JB न्यूज़ के राजगंज रिपोर्टर उत्तम विश्वकर्मा ने जयराम महतो से यह पूछा कि इस बार लोकसभा में 2 दिग्गज मैदान में हैं, आप क्या कहेंगे इस संबंध में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। गिरिडीह में 2 दिग्गज के बीच आपका मुकाबला है। इसमें सब अपने अपने प्रत्याशी खड़ा किए हैं और इसमें एक NDA के CP चौधरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मतलब प्रताप महतो जो प्रत्याशी है, 2 दिग्गजों के बीच आपका टक्कर है। इसमें क्या आपका कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जोहार और आज चड़क पर्व की शुभकामनाएं। देखिए, दोनों प्रत्याशी जहां तक हैं, युवाओं के जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए फिट नहीं बैठते। युवाओं का सपना है अच्छी पढ़ाई लिखाई, और दोनों प्रत्याशी शिक्षा को कैपिटलिज्म की ओर ले जाने की पक्षधर हैं, क्योंकि दोनों के पास कॉलेज हैं, दोनों अपना अपना निजी कॉलेज बना रहे हैं। उन्हें बात करना चाहिए था फ्री एजुकेशन का, उन्हें बात करना चाहिए था कि एजुकेशन कैसे फ्री हो, कम से कम बजट हो और गरीब से गरीब तबका एक ऊंची उपाधि को हासिल कर सके। लेकिन दोनों को पता कर लीजिएगा, उनका अपना कहीं कॉलेज होगा, कहीं BEd का होगा, कहीं दिस दैट का होगा। तो इसलिए युवाओं के सपनों पर वो फिट नहीं बैठते हैं। उसके बाद युवा का एक सपना होता है कि एक अच्छे नियोजन को पाना, और वे लोग जब भी इस राज्य में पेपर लीक होता है चुपचाप रहते हैं। नियोजन यानी पेपर, नियोजन यानी परीक्षा, जब भी पेपर लीक का मामला आता है दोनों चुपचाप होते हैं। तब युवा उतने बेवकूफ़ नहीं रहे कि केवल उनको इसलिए वोट देंगे कि उनको एक पार्टी ने टिकट दिया है। भैया, युवाओं को पहले सोचना चाहिए कि मैं तो युवाओं को बार बार कह रहा हूँ कि जयराम महतो को भी खंगालिए, मोथरा महतो को भी खंगालिए और चंद्रप्रकाश चौधरी को भी खंगालिए। अब देखिए उनके बच्चे कहाँ हैं, बहुत बेहतर स्थिति में उनके बच्चे कितना संघर्ष किए हैं, नहीं किए, उसके बाद भी बेहतर स्थिति में। क्यों? उनका बाप सांसद है, उनका बाप विधायक है, इसीलिए उन्होंने कभी जनता के बारे में सोचा ही नहीं। अगर जनता के बारे में सोचा होता तो मुखरता से स्थानीय नीति की बात करते, मुखरता के साथ नियोजन नीति की बात करते। आज देख लीजिए, किन्हीं का बेटा दिल्ली में रहकर थाईलैंड की कंपनी को देखता है और किन्हीं का बेटा किसी कॉलेज का डायरेक्टर बन के बैठा है। भाई, ये कब तक रहेगा? मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, आज भारत देश के युवाओं को, राज्य के युवाओं को राजनीति के बारे में समझना चाहिए। मैं एक ऐसा यूथ हूँ जो विकेंद्रीकरण की बात करता है। आज वे लोग केंद्रीकरण की बात करते हैं। केंद्रीकरण यानी एक ही परिवार में विधायक सांसद होना, एक ही परिवार के पास सारा पैसा होना। तो सबसे बड़ा चीज़ इकोनॉमी। आज इनके बारे में पता कर लीजिए, किन्हीं का फलाना जिला में GT रोड के सामने 4 एकड़ का जमीन मिलेगा, किसी का फलाना जिला में मिलेगा। आप जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं महोदय? आप यहाँ के आम आवाम के बारे में क्या सोच रहे हैं बताइए? शिक्षा व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। आप लोग 3 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी अगर व्यवस्थाएं लचर हैं। और एक बात, शिकायतें रहेंगी, कोई ऊपर से आसमानी छड़ी नहीं आएगा कि जादू का छड़ी होगा और सब मैंने दुख दूर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई गरीब का बच्चा आज तकलीफ में है तो नेताजी आपका बच्चा तकलीफ में क्यों नहीं है? अगर कोई गरीब किसान का बेटा 15 किलोमीटर साइकिल पे बैठकर अगर पढ़ने जा रहा है, आपका बेटा क्यों जाएगा स्कॉर्पियो में बैठ के? भाई, आप किनकी बदौलत बने हैं बताइए? हमें कोई शिकायत, हम किसी की आलोचना नहीं करते, ना इंडिया गठबंधन की ना NDA गठबंधन की, लेकिन आपको वोट जनता ने दिया है और आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप बिल्कुल, मैं तमाम आपके वीडियो के माध्यम से मैं तमाम युवाओं को पहले कहूँगा, आप दोनों का जो है पारिवारिक बैकग्राउंड पता कीजिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या संघर्ष किए हैं उनके बच्चे। उनके बच्चा जहाँ भी हैं बेहतर जगह में, क्योंकि उनका बाप सांसद है, उनका बाप विधायक है। इसीलिए अब जनता को चुनना होगा कि जो जनता की बात करे। मैं उनको कहूँगा कि अगर आप सच में वो जनता के हितैषी हैं तो 70% जमीन, 70% अपना संपत्ति दान कर दीजिए। आप 30% में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। वाह रे भाई, किसी को 1000 रुपया नसीब नहीं है और आप अरबों की प्रॉपर्टी बना के बैठे हैं। अरबों की प्रॉपर्टी है तमाम जितने भी राजनेता हमारे सामने आ रहे हैं, और वे बात करेंगे सामाजिक न्याय की, वे बात करेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण की, वे बात करेंगे सबको लेके चलने की। वाह वाह, कैसा लेके चल रहे हैं आप? हमारे यहाँ नौजवान प्रदेश में पलायन कर रहे हैं और आपके बेटे कुछ नहीं है, न काबिल है न योग्य है, फिर भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, आपके बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े कंपनियों को घर बैठ के चला रहे हैं। इसीलिए युवाओं को तय करना है कि गिरिडीह लोकसभा का प्रत्याशी जो आए हैं, किनको
किसको मत देना है, जो गरीबों के साथ चले उसको, जो किसानों की बात करे उसको, या जो अपने बच्चों की बात करे उसको। जोहार।